पाकिस्तानी ड्रामेस को लेके, लेकिन दानियल, you were a chartered accountant. Yeah, I was a chartered accountant. I was working in the field for 2 years. और फिर I decided कि you know what, फिल्म मेकिंग करनी है, उसमें आना है. तो I joined MD, Momna Durraiz Productions. My first project was as an assistant director to Saifi Hassan, झोंक सरकार पे था मैं. तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक पाकिस्तानी सेट को किस तरह मैनेज किया जाता है, किस तरह डिपार्टमेंट्स को मैनेज किया जाता है. सो दैट वाज माय फर्स्ट फॉरे इनटू फिल्म मेकिंग इन पाकिस्तान, व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट थिंग्स आर शॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ू सिस्टम होता है, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ों को मैनेज करना होता है, जो शायद कभी जी फिक्सेस होते हैं. और फिर यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू द एक्टर्स, उन्हें मनाना होता है कि आई एम सॉरी डिलेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बिकॉज उनका भी होता है वो भी yeah, I think that's the right word. Yeah, you have to pamper your stars. Yeah. लेकिन I've been lucky in the way कि जितने projects मैंने अभी तक manage किए हैं, उसमें जितने actors के साथ मेरा ताल्लुक पड़ा है, they've been brilliant. Solid work ethic and amazing people to work with. Which was झोंक सरकार primarily? झोंक सरकार was my first project as an assistant director. उसके बाद फिर मुझे promote कर दिया गया था to project manager / project head. So my first project as project manager was जान से प्यारा जूनी. Okay. तो वहाँ जाकर जाहिद अहमद, हिरा मानी, सबको देखकर थोड़ा सा एक्टिंग का भूत जागा कि आई थिंक यू नो व्हाट, आई शुड चेंज लेन्स. और जान से प्यारा जूनी के बाद आई डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, आई वांट टू बी एन एक्टर, अ फुल टाइम एक्टर. लेकिन ये था कि मुझे ये भी पीछे था कि ये सोप दे देंगे मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. एंड आई हैव हर्ड बहुत सारे एक्टर्स हु स्टार्टेड ऑफ वहाँ से, वेदर इट्स मामिया और खाकान, तो उनका यही होता है कि सोप पे सही है, आपका रगड़ा तो लग जाता है बिकॉज यू डूइंग 10-15 सीन्स अ डे. लेकिन ये होता है कि यू डोंट लर्न एक्टिंग. You don't. Do you agree with that? I think it also depends. It depends from production house to production house and director to director. It depends. Even आप कभी सीरियल भी करो, हो सकता है आप कोई काम नहीं सीखो. It depends कि आप किसकी सुपरविजन में हो. अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो सीरियल ही है और डायरेक्टर ऐसा है कि वो आपको नहीं ऐसा देखिए, एक तो वो हमारी सीखने की जगह नहीं, हम प्रोफेशनली वहाँ पहुँच गए, मगर सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता. अगर आप गलत जगह चले जाएंगे, आप गलत चीज़ें सीख लेंगे. ठीक है, अगर आप सोप कर रहे हैं या सीरियल भी कर रहे हैं, लोग आपके साथ सही हैं, आप सही चीज़ सीखेंगे, वर्क एथिक्स सीखेंगे. राइट. आप फिर कुछ भी करें. तो फजर, आपने क्या ख्याल है किस सेट पे ज़्यादा सीखा? लर्निंग कहाँ बहुत अच्छी थी? लर्निंग तो देखें, एज एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी लर्निंग कभी रुकती नहीं है. आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ठीक है सीख लिया है. मगर मैं इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ कि मैंने रुबीना अशरफ के साथ भी काम किया है, सकीना आपा के साथ काम किया है, तो उनसे बहुत सीखा है. और ऑफ द कैमरा बहुत कुछ सीखा है कि आपने किस तरह से चीज़ें डील करनी है. और कभी चीज़ें होती है, सीन्स कभी ऊपर नीचे हो गए, तो आपने किस तरह से उसे हैंडल करना है कि जब इतने मसलों के बाद आप वो सीन करने आखिर कैमरे के आगे आ गए तो वो ठीक परफॉर्म हो. वैसे तो मेरी थिएटर से ट्रेनिंग पूरी थी, राइट. मगर जब टीवी पे ये होता है, टीवी पे आपको कैमरा के आगे सीखने की तो चीज़ें हैं, एक आपको मेकअप रूम की भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. I completely agree. Really? That is a very different world. So that's a whole conversation, you know, what is it, the locker room conversation. तो वो एक अलग दुनिया है. नहीं, I remember when I started working, तो मुझे यही कहा था कि when I was working as an assistant director and project manager, so I was told कि ज़्यादा मेकअप रूम में नहीं जाना, वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स होती है, don't get into it, otherwise तू मैं हो जाती है, so it's better that you stay out of the makeup room. But luckily on every set that I've been so far, वहाँ पे people have been very chill. Right. No politics, no nothing. I think even on Karze Jaan, we were all a family. I mean, हमारा मिलना करना, weren't we a family? Fajr, लोग कहेंगे. I love this. This is what happens when जब एक बंदा बहुत डिप्लोमेटिक हो रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो जरा ज्यादा सच्चा हो. नहीं, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं रुकते. नहीं, बहुत I love it. मैं भी सोच रही थी कि दानियाल कब when will he break and say obviously we don't want you to divulge, you know, in कि क्या locker room gossip थी, लेकिन yeah, I mean gossip होती है. Don't get me wrong, gossip तो करजे जान पे भी हम लोगों ने काफी की थी, but
जनरली इसका पॉइंट था, इट डिपेंड्स ऑन सेट टू सेट, इट डिपेंड्स फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर. देयर आर सर्टन टीम्स इफ यू वर्क विद तो आप ज़्यादा नहीं सीखते क्योंकि उनका बहुत मैकेनिकल प्रोसेस होती है. इफ दे आर डूइंग 13, 15, 18 scenes a day, you don't really get an opportunity to learn a lot. Yeah. साकिब भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हर सीन से पहले, आई हैड अ टोटल ऑफ 16 scenes इन कर्जे जान, ओनली 16 scenes, बट हर सीन से पहले ही वुड सिट विद मी 20 minutes 25 minutes वो पूरा सीन डिस्कस करते थे. उस सीन से पहले क्या हुआ है दानियाल, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम इस सीन के बाद कहाँ जाओगे, ठीक है, तो इस सीन के अंदर दिस इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. कि तुम नहीं, मैं वैसे ही हमारा डोंट यू रिमेंबर हमारा जो पहला सीन यमुना जी के साथ था 20 minutes का, साकिब भाई वाकई ट्रेनिंग कराते हैं. नहीं मैं किसी मैं उस पे नहीं मगर साकिब, हम जब कर्जे जहाँ के सेट पे साकिब भाई जो है हमें सिखाते थे. और इवन अगर किसी और का सीन हो रहा हो ना, और अगर आप वहाँ खड़े हुए तो आप तो भी काफ़ी सीख लेंगे क्योंकि वो हर किसी को बहुत गाइडेंस देते हैं. right. और उस पर रिहर्सल्स में हमें टाइम लगता था. क्योंकि मैंने एक और इंटरव्यू में बोला है क्योंकि मैं थिएटर में ये चीज़ें मिस कर रही थी, जो थिएटर की चीज़ें मिस कर रही थी. क्योंकि टीवी पे आपको यूजुअली बुलाया जाता है और आपको होता है सीन तो मैं याद है, अच्छा आ जाओ कैमरे के आगे, यूँ नहीं यूँ कर दो, और कर देते हैं. साकिब भाई का ऐसा नहीं है, तो वो टाइम लेते हैं, वो हमें रिहर्सल कराते थे और हम कोई 4-5 इमोशंस में एक ही लाइन करते थे, उनमें से एक डिसाइड होती थी सब एक्टर्स. ये बड़ी बात है वैसे, मैंने बहुत कम होता है आई थिंक टेलीविजन पे. हाँ, और ये सेम प्रोसेस वो यमुना जी के साथ, उसामा के साथ, इवन सकीना आपा, दीपक भाई, ही वुड सिट विद ईच एंड एवरी एक्टर बिफोर अ सीन एंड ही वुड डिस्कस द एंटायर सीन इन इट्स एंटायरिटी. दैट्स वेरी इंप्रेसिव. और रिहर्स करवाते थे, मल्टीपल टाइम्स रिहर्स करवाते थे, उन्हें रिहर्सल्स का कोई इशू नहीं था. बिकॉज आई वाज अ नॉन एक्टर ऑन सेट, तो मैं रिहर्सल ज्यादा करता था. तो अगर 100 दफा भी एक सीन करना है, he wouldn't have an issue with it. इवन के जब हम अच्छा, ये तो एक्टर्स की हद तक था. और अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें खाना वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें खाने की चीज़ों को भी वो छोड़ते नहीं थे कि उसकी प्लेट कौन सी होनी चाहिए, उसकी डिश कौन सी होनी चाहिए, बोल कौन सा होना चाहिए. तो वो हर चीज़ को इतना उससे देखते थे. कभी कभी ना हम कोई भी एक्टर फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एट द एंड हो सकता है आपकी थोड़ी तू मैं हो जाए ऐसे डायरेक्टर से, मगर आपका जो ट्रस्ट है ना वो बहुत हाई होता है. अटेंशन टू डिटेल तो अच्छा ही है ना हमेशा. एब्सोल्युटली आपको तसल्ली हो कि आपका डायरेक्टर फुली इन्वेस्टेड है सीन में और ऐसे रेल पेल नहीं हो रहा. और ऐसा नहीं है कि लीड एक्टर्स हैं तो उनको टाइम दिया जा रहा है, हम लोग हम सपोर्टिंग थे, हमारी भी रिहर्सल्स में टाइम लगा है. और हमें या यमुना में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया किसी सेट पे किसी भी बंदे ने. इवन अगर कोई कैरेक्टर जिसका एक लाइन ऑफ डायलॉग है, तो अगर उसे सही तरह नहीं हो रहा, वो 15 टेक्स लेंगे, 20 टेक्स लेंगे, जस्ट फॉर दैट एक्टर टू गेट द टोन राइट. हर डायरेक्टर इतना नहीं करता, स्पेशली जब इवन जो प्राइम टाइम हमारे ड्रामे होते हैं, उनकी प्रोडक्शंस में भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं शायद इतनी डिटेल में नहीं जाते. नहीं होता. तो यू आर बोथ थिंकिंग एक्टर्स. आई मीन आप you're a reader as well. Yeah. This is the first time somebody got me a book. Wow, ye to kamal hai. You're a reader as well. Why do you think that people have connected with Karze Jaan so well? क्यों ये इतना मकबूल है? क्योंकि मैंने सुनने में ये आया कि शुरू में जब साइन अप भी लोगों को कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने कैरेक्टर्स रिफ्यूज भी किए हैं. हाँ, तो मैं खुद 2 दिन पहले लॉक हुई हूँ. बिल्कुल. और मैं तो जिस दिन सीन शूट हुआ है उस दिन मुझे हाँ कहा था. उस दिन आपको कहाँ गया था? मेरा ऑडिशन सेट पे लिया था. एग्जैक्टली. तो लोगों का इतना ट्रस्ट प्रोजेक्ट में इनिशियली इसकी शूट से पहले नहीं था. साइन अप से दे वर लाइक ओके दिस, बट व्हेन यू हियर यमुना ज़ैदी इज एसोसिएटेड विद हर, यू नो दैट उसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी. दैट चेंजेस एवरीथिंग एक्चुअली. इट डज, राइट?